नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। 2029 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। 5 साल पहले ही कर दिया ऐलान, सुनिए क्या कहा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार भले ही नहीं आई हो, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को पूरा भरोसा है कि 2029 में वो फिर से प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की चर्चा अब भी खत्म नहीं हुई है, रह रहकर उसकी चर्चा होती है। बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस बीच अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि 5 साल बाद यानी 2029 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वे 2029 में रिकॉर्ड चौथी बार लगातार सत्ता में लौटेंगे। पीएम मोदी ने इशारों में ही इस बात का संकेत दिया है कि 5 साल बाद फिर केंद्र में एनडीए की ही सरकार बनेगी। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 5वां फिनटेक फेस्ट है और 5 साल बाद होने वाले 10वें फिनटेक फेस्ट में भी वो आएंगे। यानी प्रधानमंत्री ने इशारों में ये संकेत दिए कि 5 साल बाद भी केंद्र में उन्हीं की सरकार होगी और वो बतौर प्रधानमंत्री फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लेंगे। फिनटेक फेस्ट में पीएम ने ये भी कहा कि हमारा बेस्ट सामने आना अभी बाकी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर पीएम मोदी के वीडियो को शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत के फिनटेक नवाचार की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले भारत आने वाले विदेशी मेहमान इसकी सांस्कृतिक विविधता से चकित होते थे, अब वे इसकी फिनटेक विविधता से भी चकित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की फिनटेक क्रांति व्यापक है और इसे आप एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग सेंटर तक देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उद्योग को 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड निवेश मिला है और स्टार्टअप में 500% की वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा कि किफायती मोबाइल फोन, सस्ता डेटा और जीरो बैलेंस से शुरू होने वाले जन धन बैंक खातों ने ये क्रांति ला दी है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि कई लोगों ने भारत की फिनटेक प्रगति के बारे में आशंका व्यक्त की है और कहा कि गांव में इंटरनेट कनेक्शन और बिजली कनेक्शन नहीं है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा, जब ज्ञान की देवी सरस्वती माँ ज्ञान प्रदान कर रही थी तो कुछ स्वयं भूम विशेषज्ञ पहले से ही संदेह जता रहे थे। वे सवाल करते थे कि फिनटेक क्रांति कैसे हो सकती है। वे मुझ जैसे किसी चाय वाले से भी पूछते थे। उन्होंने कहा कि फिर भी केवल 1 दशक में भारत ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को नहीं मिला बहुमत। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, लेकिन 2024 के चुनाव में वो बहुमत से दूर हो गई और उसे आवश्यक 272 सांसद नहीं मिले। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार अन्य घटक दलों के समर्थन से एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अगले आम चुनाव अप्रैल-मई 2029 में होंगे। कभी हमारे यहाँ बैंक की सर्विस लेने में ही एक पूरा दिन लग जाता था। एक किसान के लिए, एक मछुआरे के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। फिनटेक ने इस समस्या को दूर किया। कभी बैंक सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित हुआ करते थे, आज बैंक हर भारतीय के मोबाइल में सिमट गए हैं। साथियों, फिनटेक ने फाइनेंशियल सर्विस को डेमोक्रेटिक बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रहे हैं। फिनटेक ने एक्सेस टू क्रेडिट को भी आसान और इंक्लूसिव बना दिया है। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही।
फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।